हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना प्यारा चैनल ग्रीन गैलेक्सी एजुकेशन में। आज हम लोग रासायनिक अभिक्रिया को समझेंगे और देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया कैसे होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग बहुत ही आसानी से रिएक्शन कराना सीख पाएंगे, यानी दो गुता तो आपस में अभिक्रिया करके तीसरा कैसे कोई चीज़ बना लेता है, इसको हम लोग इसमें सीखेंगे। और उसका साथ में नाम भी देखेंगे, उसका नाम मतलब क्या क्या होता है। जैसे CaCO3 है, इसका नाम कैल्शियम कार्बोनेट है, तो कैसे इसको हम लोग समझेंगे। NaCl का नाम सोडियम क्लोराइड है, कैसे हम लोग समझेंगे इसका नाम कैसे पड़ा है। जैसे हम लिख दिए CaO का नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है, कैसे हम बता पा रहे हैं। आप इस वीडियो को देख लीजिएगा तो बिल्कुल आसानी से आप लोग बता सकते हैं और रिएक्शन भी करा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है, ठीक है। केमिकल रिएक्शन होता क्या है। केमिकल रिएक्शन के लिए कुछ एग्जाम्पल हमारे पास है। जैसे एक सोडियम है यहाँ और क्लोरीन के साथ क्या किया है, जुड़ा हुआ है, और जुड़ कर क्या बनाया है, NaCl बनाया है। सोडियम किसके साथ जुड़ा है, क्लोरीन के साथ क्या बना है, NaCl। इसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड या साधारण नमक बोला जाता है। दूसरा हम देख रहे हैं एग्जाम्पल CaCO3 है, यानी कैल्शियम कार्बोनेट। तो जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये टूटकर CaO प्लस CO2 दो भागों में बट गया है, ठीक है। यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ एक पदार्थ है, ये पदार्थ का बड़ा अणु है, क्या है, इसको अणु बोलते हैं। और ये दो देख रहे हैं कि दोनों क्या है, छोटा छोटा परमाणु है, यानी सोडियम का एक परमाणु है और क्लोरीन का परमाणु है। लेकिन दोनों मिल के क्या कर रहा है कि कोई ना कोई नया पदार्थ बना रहा है। जो NaCl है, देखिए ये सोडियम और क्लोरीन से क्या नया नहीं है, नया पदार्थ है। क्यों नया है, क्योंकि सोडियम देखिएगा, सोडियम को हवा में रखिएगा तो आग लग जाता है। क्या NaCl को हवा में रखेंगे तो आग लगेगा, नमक को नहीं लगेगा। मतलब इसका गुण मैच नहीं कर रहा है, यानी भिन्न गुण वाला बन रहा है। क्लोरीन देखिए गैस है, ये गैस थोड़ी है। NaCl तो ठोस है, यानी इसका गुण इन दोनों के गुण से क्या है, अलग है, यानी नया पदार्थ है। यहाँ देखिए CaCO3, जो CaCO3 होता है ये संगमरमर का सूत्र होता है, संगमरमर यानी चूना पत्थर का। और देखिए जब ये टूटा है दो भागों में, CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड और इसका गुण दोनों का अलग है। कार्बन डाइऑक्साइड का गुण इसके गुण से मैच नहीं करेगा, अलग है, यानी टूटकर नया पदार्थ बना रहा है। क्या हो रहा है, नया पदार्थ बना रहा है। तो हमारे पास दो एग्जाम्पल है, दोनों में समझने वाला बात यह है कि यहाँ कुछ पदार्थ जुटकर नया पदार्थ बना रहे हैं, यहाँ कोई पदार्थ टूटकर नया पदार्थ बना रहा है, ठीक है। तो इन दोनों को हम लोग बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। जब कोई पदार्थ जुटकर नया पदार्थ बनाए, ठीक है, या कोई पदार्थ टूट कर नया पदार्थ बनाए, तो उसे क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। अब हम इसको सिंपल में परिभाषित करेंगे कि जब कोई पदार्थ अकेले, पदार्थ में कौन आएगा, आपका तत्व या यौगिक हो सकता है। तो जब कोई पदार्थ अकेले या कोई पदार्थ अन्य पदार्थ से अभिक्रिया करके, जब कोई पदार्थ अकेले या कोई पदार्थ अन्य पदार्थ से अभिक्रिया करके अपने से मतलब खुद से भिन्न गुण वाला पदार्थ बनाता है, तब उसे रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। जब कोई पदार्थ अकेले या कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थ से अभिक्रिया करके अपने से यानी खुद से भिन्न गुण वाला पदार्थ बनाता है, तब उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ देखिए कोई पदार्थ अकेले है और यहाँ क्या किया, अपने से भिन्न गुण वाला पदार्थ बनाया है। यहाँ कोई पदार्थ देखिए किसी दूसरे पदार्थ से जुड़कर अपने से भिन्न गुण वाला पदार्थ बना रहा है। पदार्थ में हमेशा तत्व या यौगिक आता है। तो इस पूरे को क्या बोलेंगे, रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप हमेशा नया पदार्थ बनता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। और देखिए रासायनिक अभिक्रिया में यहाँ हम देख रहे हैं कि सोडियम और क्लोरीन भाग लिया है यहाँ पर, और बन क्या रहा है, NaCl बन रहा है। तो रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है उसे अभिकारक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अभिकारक कहा जाता है, ठीक है। और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनता है, जो नया पदार्थ बनता है, उसको हम लोग प्रतिफल या उत्पाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रतिफल या उत्पाद बोलते हैं। इंग्लिश में इसको प्रोडक्ट कहा जाता है। यहाँ देखिए यहाँ पर कौन आपका अभिकारक हो जाएगा, ये जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा वो हमेशा अभिकारक होगा, और जो रासायनिक अभिक्रिया का बाद बनेगा वो क्या होगा, हमेशा प्रतिफल होगा। तो ये वाला क्या है, आपका अभिकारक है, ये वाला क्या है, प्रतिफल है। अब चलिए हम देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया कराया कैसे जाता है।
और उस सब का नाम कैसे लिखा जाता है, जो पदार्थ बनता है, जो यौगिक बनता है, उसका नाम हम लोग कैसे करते हैं। इसके पहले देखिए हमारे पास कुछ धनात्मक मूलक है और कौन है, ऋणात्मक मूलक है। जब भी रासायनिक अभिक्रिया हम समझते हैं तो यहीं से शुरू करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया कराना हो या नामकरण कराना हो तो मूलक के द्वारा हम लोग सीखते हैं। मूलक क्या होता है, मूलक धन आवेशित या ऋण आवेशित परमाणु या परमाणुओं का समूह होता है। मूलक क्या होता है, मूलक धन आवेशित या ऋण आवेशित परमाणुओं का क्या होता है, समूह होता है, जिसकी संयोजकता क्या होती है, कम से कम होती है, उसे क्या कहते हैं, मूलक कहते हैं। ठीक है, यानी सिंपल में परिभाषित करें तो परमाणु या परमाणुओं का वैसा समूह जिस पर धन आवेश हो या ऋण आवेश हो और जिसकी संयोजकता कम से कम हो, क्या कहलाता है, मूलक कहलाता है। तो देखिए हमारे पास दो तरह के मूलक है। मूलक दो प्रकार के होते हैं, एगो धनात्मक मूलक, एगो ऋणात्मक मूलक। तो देखिए इधर धनात्मक मूलक लिखा गया, दूसरे तरफ ऋणात्मक मूलक लिखा गया है। इस पर धन आवेश है, इधर वाले पे ऋण आवेश है। ठीक है, अब देखिए H प्लस को आप लोग पहचानते हैं, H को बोलते हैं हाइड्रोजन, और जब इस पर लग गया प्लस, प्लस का मतलब आयन, आयन दो तरह के होते हैं, एगो धन आयन एगो ऋण आयन, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन आयन। ठीक है, तो जब भी रिएक्शन हम कराएंगे, अभी कराना बताएंगे, तो हाइड्रोजन आएगा यानी H प्लस आएगा तो उसका नाम क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। ठीक है, Na प्लस का नाम क्या होगा, Na से सोडियम होता है, सोडियम आयन ही है। तो जब भी रिएक्शन कराएंगे यदि आपको Na कहीं दिखता है Na प्लस, तो उसको हम लोग बोलेंगे सोडियम आयन। क्या बोलेंगे, सोडियम आयन, और उसका नाम क्या रखेंगे, सोडियम। आगे है Mg2 प्लस यानी मैग्नीशियम पर 2 गो प्लस। ठीक है, तो मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम आयन इसको बोलेंगे पूरा को। और जब रिजेक्शन कराएंगे तो यदि कहीं आएगा तो इसका नाम जब लिखेंगे तो लिखेंगे मैग्नीशियम, केवल क्या लिखेंगे, मैग्नीशियम। यहाँ देखिए एल्युमिनियम का एल्युमिनियम लिखेंगे, पोटेशियम का नाम पोटेशियम में लिखेंगे, कैल्शियम का कैल्शियम में लिखेंगे। ठीक है, और NH4 पर एक प्लस, इसको बोलते हैं अमोनियम। क्या बोलते हैं, अमोनियम। NH3 से अमोनिया होता है, NH3 से अमोनिया, NH4 से अमोनियम। ठीक है, अगला देखिए अब समस्या यहाँ है, Fe2 प्लस एक है, Fe3 प्लस, यानी Fe पर 2 गो धन आयन और Fe पर 3 गो धन आयन। तो 2 गो वाले में अस लगता है तो इसको फेरस बोलते हैं। Fe से फेरस होता है या लोहा होता है या आयरन होता है, तो Fe2 प्लस वाले को फेरस बोलते हैं, Fe3 प्लस वाले को फेरिक कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए धनात्मक मूलक तो हम लोग समझ लिए, अगला कौन है, ऋणात्मक मूलक है। देखिए तो जब भी आपको रिएक्शन कराते वक्त O कहीं दिखे या किसी भी यौगिक में O दिखे तो उसको ऑक्साइड पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है, ऑक्साइड। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए हमने Ca को बताया, Ca2 प्लस यानी Ca कहीं भी आएगा तो उसको कैल्शियम पढ़ेंगे। यहाँ Ca देखिए एक यौगिक बना है CaO, यहाँ कौन चीज़ है, Ca है। अभी हमने समझा है ऋणात्मक मूलक में कि यदि आपको O दिखे तो क्या बोलेंगे, उसको ऑक्साइड, तो O को क्या बोलेंगे, ऑक्साइड। Ca से कैल्शियम और O को ऑक्साइड, दोनों को मिला देंगे क्या हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड। तो ऐसे हम लोग बिल्कुल आसानी से नाम लिखते हैं, इसका नाम लिख लिया आसानी से। ठीक है, अभी अभिक्रिया कैसे हुआ इसको धीरे धीरे हम लोग समझेंगे अभी आगे। SO4 यदि आपको कहीं दिखे तो उसको बोलते हैं सल्फेट। क्या बोलते हैं, सल्फेट बोलते हैं। N यानी नाइट्रोजन पर 3 माइनस, यदि आपको कहीं दिखे 3 माइनस दिखे या केवल नाइट्रोजन किसी यौगिक में आपको दिख जाए तो उसको नाइट्राइड बोला जाता है। Cl दिख जाए तो क्लोराइड, NO3 दिख जाए तो नाइट्रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नाइट्रेट बोलते हैं। F दिख जाए तो फ्लोराइड बोलते हैं, S दिख जाए तो सल्फाइड बोलते हैं, और CO3 दिख जाए तो कार्बोनेट बोलते हैं। और सबसे बड़ी बात इस पर ध्यान रखना पड़ेगा किस पर कितना निगेटिव चार्ज है। ऑक्सीजन पर 2 होता है, SO4 पर 2 होता है, N पर 3 निगेटिव चार्ज होता है, क्लोरीन पर 1 होता है, देखिए NO3 पर 1 निगेटिव चार्ज, F पर 1, F से फ्लोरीन होता है, S पर कितना होता है, 2 निगेटिव चार्ज होता है, CO3 पर कितना निगेटिव चार्ज, 2। CO3 को बोलते हैं कार्बोनेट। जैसे इस तरह का एक एग्जाम्पल हम लोग यहाँ देखे थे, Ca से क्या पढ़ेंगे जी, Ca से कैल्शियम धनात्मक मूलक में अभी हमने बताया, और CO3 को क्या बोलते हैं, कार्बोनेट। Ca से कैल्शियम और CO3 से कार्बोनेट, दोनों को मिलाइए, कैल्शियम कार्बोनेट इसका नाम हो गया। बिल्कुल आसानी से नाम भी निकाल रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हम रिएक्शन कराना समझेंगे। जैसे सबसे जो पहला एग्जाम्पल हम हाइड्रोजन को ले रहे हैं यहाँ से,
तो देखिए जब भी रिएक्शन आप कराइएगा तो रिएक्शन कराते वक्त दो गो क्या रहता है आपके पास, दो तत्व भाग लेंगे रिएक्शन में, या अकेले टूटेगा तो उसको आगे हम लोग देखेंगे कैसा होता है। तो जब भी रिएक्शन कराइएगा तो एगो ए तत्व रहेगा, ये कौन रहेगा, दूसरा बी रहेगा, ठीक है। और दोनों मिल के कौन चीज बनाएगा, ए बी बनाएगा। ए बी का मतलब कोई ना कोई यौगिक बनाएगा। इस पर आता है प्लस, कुछ भी प्लस रहे उससे मतलब लिख दे रहे हैं एक्स, यहाँ प्लस के रूप में एक्स लिख दे रहे हैं, और यहाँ रहेगा माइनस वाई, ठीक है। यानी इस पर एक्स रहेगा, इस पर कौन सी रहेगा, वाई। एक्स का मतलब समझिए प्लस रहेगा और वाई का मतलब समझिए माइनस रहेगा। तो जब रिएक्शन आप कराइएगा तो इस पर जितना प्लस रहेगा उसके संख्या को काउंटिंग कर लेना है, आपको गिन लेना है कितना प्लस रहेगा, और उसको क्या करना है, बी के जस्ट आगे लिख देना है। कहाँ लिख देना है, बी के जस्ट आगे लिख देना है। और बी पर जितना माइनस रहेगा उसको गिन के, माइनस को नहीं लिखना है, गिन लेना है कि को माइनस, 3 को माइनस है तो खाली 3 लेना है, 2 को माइनस है तो खाली 2 लेना है। तो इसको उठा के कहाँ रख देना है, ए के आगे। तो कैसे बन जाएगा, वो हो जाएगा ए वाई और बी एक्स, दिख रहा है, पहला रूल है। दूसरा रूल समझिए, यदि यहाँ पर एगो माइनस रहेगा तो क्या जरूरत है यहाँ एक लिखने के लिए, एक नहीं लिखेंगे, छोड़ देंगे। यदि यहाँ मान लीजिए एक माइनस रहे तो यहाँ कुछ नहीं लिखेंगे, छोड़ दें, क्योंकि एक का मतलब एक ही होता है। आगे देखिए, यदि यहाँ 2 रहे मतलब समान संख्या रहे, 2 गो इस पर प्लस है और 2 गो इस पर माइनस आ जाए, ठीक है, तो अब भी दोनों को हटा देते हैं, दोनों को क्या करते हैं, हटा देते हैं, जैसे है वैसे लिख देते हैं। अब एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे तो समझ में आएगा। जैसे पहला एग्जाम्पल हम ले रहे हैं H प्लस, एगो प्लस वाला होना चाहिए अब क्रिया कराने के लिए, दूसरा कौन होना चाहिए, माइनस वाला होना चाहिए। और प्लस ले रहे हैं कौन सी, ऑक्सीजन, हो गया। दोनों के बीच जब हम रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, अभी हमने समझा, जितना ही जब प्लस होगा वो इसके आगे लिख देना है, गिन के लिखना है, प्लस को नहीं लिखना है, गिन के संख्या लिख देना है। ऊपर जितना माइनस होगा उसको गिन के इसके आगे लिख देना है। तो ऊपर कितना माइनस है, ऊपर 2 गो माइनस है, और H प्लस के ऊपर यानी H के ऊपर को प्लस है, एगो है, ठीक है। तो एक कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। कैसे हो जाएगा, अभी समझा दे रहे हैं। और 2 कहाँ चला आएगा, यहाँ, क्योंकि इस पर 2 गो माइनस है, तो हो जाएगा H, और ये वाला 2 इसके आगे है तो 2, और O है तो O लिख लीजिए, और 1 है तो 1 इसके आगे लगा दीजिए, रिएक्शन हो गया। याद रहे, सबसे पहले हमको रिएक्शन कराने के बाद, रिएक्शन करा रहे हैं तो यहाँ पहले कौन रहेगा, तो प्लस वाले को लिखा जाता है। जैसे H पर प्लस था ना तो पहले H को लिखेंगे, तब बाद में माइनस वाले को लिखते हैं। अभी बताइए, क्या हम 1 को लिखना उचित रहेगा हमें, नहीं, क्योंकि 1 हटा देंगे तब ये समझ में आ रहा है ऑक्सीजन है, कहीं को है, ठीक है, 1 रख रहे हैं तब ये समझ में आ रहा है, तो 1 को हटा दीजिए, बन गया कौन सी, H2। H2 से क्या होता है, जल होता है। अगला एग्जाम्पल देखिए, अगला है, फिर से देखिए, H से करा रहे हैं किससे, SO4 से। जो प्लस वाला होता है ना, सभी माइनस वाले से अभिक्रिया कर सकता है, और इसमें से कोई एक माइनस वाला ले लेंगे, सभी प्लस वाले से अभिक्रिया कर सकता है। मतलब एक ऋणात्मक मूलक सभी धनात्मक मूलक से अभिक्रिया कर सकता है, एक धनात्मक मूलक सभी ऋणात्मक मूलक से अभिक्रिया कर सकता है। तो SO4 को ले रहे हैं, ठीक है। SO4 पर कितना माइनस, 2 माइनस। यहाँ समझने वाला कोई चीज़ है, देखिए, तो जब हम रिएक्शन कराएंगे लिखेंगे सबसे पहले किसको, प्लस वाले को लिखेंगे। सबसे पहले प्लस वाला H है, H को लिख दिए। अब देखिए, अब हम देखते हैं कि SO4 पर कितना माइनस है, 2 गो माइनस है, गिन लीजिए 2 गो माइनस है, 2 यहाँ लगा दीजिए, कोई दिक्कत, क्योंकि यहाँ का जो माइनस का संख्या रहता है यहाँ रख देते हैं, यहाँ जितना प्लस है इसके आगे। अब SO4 के आगे क्या रहेगा, 1, क्या यहाँ रखेंगे, गलत हो जाएगा, 41 हो गया। क्या नीचे रखेंगे, नहीं, अनर्थ हो गया, ये भी गलत हो गया। इसको क्या करेंगे कि देखिए, दोनों का माइनस नहीं जग गया है, ये दोनों पर ना माइनस है SO4 पर, तो हम क्या करेंगे, पूरा का ऐसे बनाएंगे होल टू इसका 1, ठीक है। लेकिन 1 को हम चाहे तो लिखे या न लिखे, इसलिए हम समझा दिए। यहाँ कोई दूसरा संख्या रहे, 3 को भी आ जाए तो 3 ऐसे करके लिख सकते हैं। तो बन गया आपका H2SO4। अब H2SO4 का नाम क्या होगा, H से कौन सी होता है, H से आपका होता है हाइड्रोजन। क्या होता है, हाइड्रोजन। अभी हमने समझा, इधर वाला का जो नाम है वही रहेगा,
जहाँ चेंजिंग है वहाँ लिखा गया है। और SO4 को क्या बोलते हैं? सल्फेट। क्या बोलते हैं? सल्फेट। देख लीजिए क्या नाम होगा, SO4 को सल्फेट बोलते हैं। दोनों को मिलाइएगा तो इसका नाम क्या बन जाएगा? बन जाएगा हाइड्रोजन सल्फेट। इसका नाम क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन सल्फेट। या इसका क्या नाम होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल नाम होता है। क्या नाम होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। अब चलिए H वालों को तो देख लिए, अब हम सोडियम से अभिक्रिया कराएंगे ऑक्सीजन का। तो देखिए सोडियम का, जैसे सोडियम का Na+ होता है, ले लिए हमने, और ऑक्सीजन का क्या होता है? O-। ऑक्सीजन इसको नहीं बोलेंगे, ऑक्साइड बोलिए, ठीक है। Na से सोडियम और O से ऑक्साइड, O पर 2 माइनस है। रिएक्शन कराइए, यहाँ पर को माइनस है? 2 माइनस है। यहाँ पर को प्लस है? 1। संख्या को देख लेना है। अब चलिए सबसे पहले लिखा किसको जाएगा? सबसे पहले प्लस वाले को लिखा जाएगा, तो प्लस वाले को लिख दीजिए Na है, कोई दिक्कत, इसको लिख दिया हमने। उसके बाद से क्या करना है? देखना है कि माइनस वाला पर को माइनस है? को है? 2 माइनस है ऋणात्मक मूलक पे, तो यहाँ 2 लगा दीजिए। उसके बाद से किसको लिखा जाएगा? ऋण वाले को, तो ऋण आने वाला ये है, वो लिख दीजिए। अभी बताइए इस पर को प्लस है? 1 है, तो अभी हमने समझा 1 को लिखिए या मत लिखिए, छोड़ दीजिए। हो गया, क्या बन गया? Na2O। अब इसका नाम क्या होगा? तो देखिए बहुत ही सिंपल है। Na+ को क्या बोलते हैं? सोडियम में बोलते हैं। ये जितना है सबका वही नाम होता है, जहाँ चेंजिंग वहाँ लिखा गया है। तो Na को सोडियम बोलते हैं और O को क्या बोलते हैं? O को ऑक्साइड बोलते हैं। Na को सोडियम, O को ऑक्साइड, दोनों को मिलाइए क्या हो जाएगा? सोडियम ऑक्साइड। क्या हो जाएगा? सोडियम ऑक्साइड इसका नाम हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं? रिएक्शन कराते हैं और नाम भी बिल्कुल आसानी से हम लोग निकाल पा रहे हैं। अगला हम सोडियम का रिएक्शन SO4 से करा रहे हैं। SO4 हो गया, CO3 से करा रहे हैं। Na का रिएक्शन करा रहे हैं CO3 से। तो देख लीजिए Na पर कितना प्लस रहता है? 1 रहता है। CO3 पर कितना माइनस? 2 माइनस। संख्या को काउंटिंग कर लीजिए। इस पर CO3 पर जितना माइनस है कितना है? 2 है। Na पर को प्लस 1। यहाँ का जो आयन है यहाँ जाएगा आयनों की संख्या, और यहाँ का कहाँ आएगा? यहाँ आएगा। लिख लीजिए। सबसे पहले लिखा किसको जाता है? धन आयन को लिखा जाता है। धन आयन Na वाला है, सोडियम है, तो सोडियम को लिख लीजिए पहले। उसके बाद से देखिए CO3 पर को माइनस है? 2 है, तो 2 यहाँ लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद से किसको लिखना है? रीड आयन वाले को, तो रीड आयन वाला लिख दीजिए CO3, ठीक है। यहाँ 1 है तो 1 को लिखते नहीं है, यदि लिखना होता तो ऐसे करके यहाँ 1 कर देते ऐसे, लेकिन 1 को लिखिए या ना लिखिए, बात क्या है? बराबर है। अब इसका नाम क्या होगा? Na से क्या होता है? Na से सोडियम होता है, और CO3 का देखिए नाम क्या है? क्या नाम है? CO3 का कार्बोनेट नाम है। तो सोडियम और CO3 का नाम कार्बोनेट, दोनों को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? सोडियम कार्बोनेट। इसका नाम क्या हो जाएगा? सोडियम कार्बोनेट। बिल्कुल आसानी से नाम लिख लिए हम लोग। आगे देखिए एक और एग्जाम्पल हम लोग समझेंगे। अब लास्ट जो एग्जाम्पल है Fe और Fe3+ वाला समझाएंगे। तो Fe से क्या होता है आपका? यहाँ समझा दे रहे हैं। देखिए जो Fe है, Fe2+ को क्या बोलते हैं? फेरस बोलते हैं। इसका रिएक्शन हम करा रहे हैं, चलिए किसी से करा दे रहे हैं, क्लोरीन से करा दे रहे हैं। चलिए क्लोरीन से कराइए, क्या बनेगा? बनेगा आपका यहाँ को माइनस है 1, यहाँ को प्लस है 2। सबसे पहले रिएक्शन के बाद लिखेंगे किसको? सबसे पहले धन आवेश वाले को लिखते हैं, ठीक है। धन आवेश वाला Fe है, Fe को लिख लीजिए पहले। है कितना आयन है? माइनस को होगा 1 यहाँ लिख दीजिए, ठीक है। आगे तो उसके बाद किसको लिखते हैं? ऋण आवेश वाले को। ऋण आवेश वाला कौन है? Cl है, लिख दिए। उसके बाद से देखिए Fe पर कितना प्लस है? 2। तो यहाँ का कहाँ आता है? यहाँ लिख दिया जाता है, तो लिख दीजिए 2। 1 को लिखिए या मत लिखिए, बातें कहें, क्योंकि एक दर्शा रहा है कि Fe 1 है, और नहीं लिखेंगे तब ये दिख रहा है। क्या हो जाएगा? FeCl2। क्या हो गया? FeCl2। अब इसका नाम क्या होगा? यहाँ पर भाग लिया है Fe2+ वाला। क्या? Fe2+ वाला। तो Fe2+ वाला का नाम होता है फेरस। क्या होता है? फेरस। और Cl का नाम देखिए क्या होता है? क्लोराइड। इसका नाम हो जाएगा फेरस क्लोराइड। फेरस क्लोराइड। अगला देखिए Fe3+ वाला ले रहे हैं, और उसके बाद से करा रहे हैं अभिक्रिया क्लोरीन से। तो जैसे ही आप कराइएगा, क्लोरीन को क्लोराइड बोलते हैं,
तो Fe3+ का नाम क्या होता है? फेरिक। अब क्रिया करेगा Cl से यानी क्लोराइड से, कराइए। यहाँ कितना माइनस है? 1 गो, यहाँ का गो है +3 गो, तो यहाँ का समझ सकता है यहाँ जाता है और यहाँ का यहाँ आता है, जो धन आवेश होता है और ऋण आवेश होता है। तो सबसे पहले लिखा जाता है धन आवेश वाले को लिख दिए, ठीक है। को माइनस है, 1 गो है तो 1 यहाँ लिख दीजिए। उसके बाद से किस सेकेंड नंबर पर ऋण आवेश वाले को लिखा जाता है, तो Cl है, Cl को लिख दिए। कितना प्लस है Fe पर देख लीजिए, 3 है तो यहाँ 3 लगा दीजिए। क्या बन गया? FeCl3। एक को चाहे तो लिखिए या तो छोड़ दीजिए। FeCl3 को क्या बोलेंगे? Fe को Fe3+ वाला भाग लिया है तो फेरिक बोलते हैं उसको, तो जब फेरिक लिख लीजिए। और Cl को क्लोराइड बोलते हैं, क्या नाम हो जाएगा? फेरिक क्लोराइड। तो इस तरह से हम लोग बिल्कुल आसानी से रिएक्शन कराना सीख चुके हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।